नमस्कार साथियों, आज एक दवा काम्बी फ्लेम के बारे में शॉर्ट में जानकारी दूंगा। स्पेशली ये जानकारी उन लोगों के लिए रहेगी जो अपने से ये काम्बी फ्लेम दवा खाते रहते हैं। दर्द, बुखार, सूजन, कहीं घाव सुखाना हो, उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये दवा को लंबे समय में क्या नुकसान हो सकता है या आपको खाते समय क्या सावधानी रखना है, क्या साइड इफ़ेक्ट आता है, ये जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज ये काम्बी फ्लेम नाम की दवा के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। लगभग इंडिया के सारे लोगों ने कभी ना कभी खाई होगी। मेरा जो मेन मकसद है बताने का कि ये दवा किन लोगों को नहीं खाना है या खाते समय क्या सावधानी रखना है, किन कंडीशन में दी जाती है, ये सब मतलब जो बहुत ही मेडिकली इंपॉर्टेंट विषय है वो मैं सिर्फ कवर करने वाला हूँ। काम्बी फ्लेम मतलब दर्द की, बुखार की और सूजन की दवा। इसमें लिखा है एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ में दर्द बुखार। अब ये सनोफी इंडिया लिमिटेड बेचती है और इसमें 2 साल्ट होते हैं, आइबुप्रोफेन ये 400 मिलीग्राम और पैरासीटामॉल ये 325 मिलीग्राम। ये सबने सुना होगा कि ये फीवर में दी जाती है, बुखार में, और ये भी है दर्द के साथ में हल्का बुखार में असर होता है और इन्फ्लेमेशन कम करती है। तो सूजन आप बोल सकते हैं, जैसे कहीं चोट लगती है, कट इंजरी लगती है, दर्द हो गया, सूजन हो गई और बुखार, तो ये काम्बी फ्लेम मतलब इसके अंदर 2 दवाइयाँ हैं और 2 रुपए की एक टैबलेट पड़ती है। अब इस काम्बी फ्लेम को आप ये समझिए कैसे काम करती है हमारे शरीर में, दर्द बुखार सूजन में कैसे आराम करती है। तो ये क्या करती है, बुखार, फीवर और इन्फ्लेमेशन मैंने बताया ये दोनों साल्ट मिलकर करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें जो केमिकल मैसेंजर होता है दर्द बुखार सूजन वाला, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिकल भाषा में, उसको ये कम कर देती है। उससे ये दर्द सूजन बुखार में काम आती है। और फीवर रिड्यूस करने का एक और इसका तरीका होता है, ब्रेन में बेसिकली हाइपोथैलेमस जहाँ से फीवर कंट्रोल होता है वहाँ पे भी एक्ट करती है। अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट यूज बताएं, फिर जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी तरीके का दर्द हो, पर दर्द हल्का और मॉडरेट होना चाहिए। बहुत सीवियर दर्द में ये दवा काम नहीं करेगी। इसके अलावा बुखार के लिए अच्छी दवा है। और कहीं पे सूजन हो जाती है, सूजन हड्डियों के अंदर जॉइंट्स में या कहीं कट लग जाए, फोड़ा फुंसी, ये सब जगह हो सकती है, तो हल्के दर्द के लिए। इसके अलावा माइग्रेन में ले सकते हैं, सिर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, महिलाएं जो महीने के पहले जो दर्द आता है, महीने के समय जो दर्द होता है, दांत का दर्द है, रूमेटिक फीवर, मसल्स में पेन, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, और ये खिंचाव जैसे हो जाता है किसी को, स्ट्रेन है मांसपेशियों में, तो ये सारी कंडीशन में अलग अलग तरह के दर्द बुखार सूजन इन्फ्लेमेशन में काम आती है ये काम्बी फ्लेम। अब इसकी एक डोज जरूर जानना इंपॉर्टेंट है। अब इस दवा को ज़्यादातर बार सुबह शाम खाना खाने के बाद इसलिए ज़रूरी है कि पेट थोड़ा डिस्टर्ब करती, ख़राब करती, ज़्यादा एसिडिटी बनाती है, पेट में छाले, घाव, अल्सर, गैस बन सकती है। और इसको एक बार भी लिया जा सकता है और बहुत ही रेयर केस में जब ज़्यादा समस्या हो तो 3 बार भी ये दवा लिया जा सकता है। ज़्यादातर बार सुबह शाम, पर खाना खाने के बाद लेना ही ये सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना है। और कोशिश ये करें कि एंटासिड करके जो दवा होती है, पेंटाप्रोजोल, रिपप्राजोल की दवाइयाँ वो भी ले लें, ताकि जो इसका एसिड बनाने का या पेट खराब करने का असर है उसको ये एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इसीलिए जब इसका हम लोग साइड इफ़ेक्ट देते हैं तो ज़्यादातर लोग, अगर आप 3-4 दिन 10 दिन खाते हैं, कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेट में जलन हो सकती है, खाना पचने में दिक्कत है, पेट में दर्द, उल्टी, ये सारी लग सकती है। जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये 3 चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए दवा को लंबे समय तक तो खाना नहीं है। और स्पेशली इंडिया में लोग अपने मन से खाती हैं दवा की, सिर दर्द हो रहा है या कहीं जॉइंट्स वगैरह में दर्द, स्पेशली हड्डी और मसल से संबंधित जो बीमारियाँ, क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं, उसमें लोग दवाई अपने मन से खाते हैं, तो लीवर ख़राब कर सकती है और ये किडनी ख़राब करने का बहुत बड़ा रीज़न है। अब तो हालांकि लोगों में जागरूकता आ गई है कि ये दवा लंबे समय में किडनी ख़राब करती है। और पेट के अंदर ये छाले बना देती है। छाले बना है तो ठीक नहीं होगा। होता क्या है कि पेट के अंदर जो प्रोटेक्शन होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू होता है और ये दवा उसके लेवल को कम करती है, इसलिए अल्सर बन जाएगा। और ये दवा आप लेंगे तो कभी ठीक नहीं हुआ, कुछ लोगों का पेट भी फट जाता है। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर खाना खाने के बाद और एंटासिड दवाई के साथ लेते हैं, लेकिन लंबे समय में ये 3 परेशानियां हैं। मेरा ज़्यादा मकसद यही है आप लोगों को बताने की कि ये जो दर्द की दवा दूसरी कोई, या ये काम्बी फ्लेम जो बहुत पॉपुलर, लोग अपने मन से ना खाएं बल्कि बीमारी के कारण को ढूंढें, वो ज़रूरी बात है। नहीं तो ये लीवर किडनी ख़राब हो सकती है। यही मेन बताने का मकसद था ये दवा का, कि इसको खाना खाने के साथ खाएं। एल्कोहल ज़रूर एक समझें कि एल्कोहल क्या होता है, ये भी
गैस्ट्राइटिस कराता है, तो ये दवा लें, या ऐसे लोग जो अल्कोहल पीते हैं ना पिए। अल्कोहल बहुत ही ख़राब चीज़ होती है इसके लिए। इसके अलावा चाय कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है, या कोला, फैंटा, मिरिंडा, जिनमें कैफ़ीन होता है वो भी एसिड बनाता है। इसके अलावा तला भुना खाना, उसमें एसिड ज़्यादा बनता है। और लंबे समय में ये, जैसा कि बताइए, किडनी ख़राब करती है और ब्लीडिंग वगैरह भी। अगर किसी को खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही तब भी ये सावधानी वाली बातें हैं। ये दवा दर्द की दवा होती है, लेकिन पेट दर्द में ना खाएं, क्योंकि पेट का दर्द जो एसिड ज़्यादा बनने से दर्द होता है, या ज़्यादा अल्सर बनने से, पेट के अंदर अल्सर होगा तो उसमें ये आप दवा खाएंगे तो इन बीमारियों को और बढ़ा देगा। हो सकता है आपका दर्द तो शांत हो जाए, लेकिन ये फिर आगे दोबारा से दर्द होगा। तो इसमें क्या होता है, गैस की दवाइयाँ चलती हैं जो एसिडिटी को रेगुलेट करती हैं, या इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, ये दवा नहीं दी जाती। तो ये इसके लिए नहीं यूज़ करना है। और लंबे समय तक कुछ बीमारियों में दिया भी जाता है, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, पर वो डॉक्टर की निगरानी में। कुछ स्पेशल बीमारियां भी होती हैं, तब लीवर, किडनी और इनका ध्यान रखा जाता है, पेट में गैस वैस न बनने पाए। तो ये काम्बी फ्लेम जो दवा है कि आप अपने से मेडिकल स्टोर से ले लो। एक बार किसी ने दर्द, बुखार, सूजन के लिए ले लिया, फिर ये अपने मन से खाते रहते हैं लोग, तो ये चीज़ नहीं करना है। सस्ती दवा है, काम करती है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है, वो मेरा बताने का प्रयास था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।